नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। संविधान की लाल किताब संसद में लहराने वाले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संसद में ही पीएम मोदी ने जबरदस्त तरीके से धो डाला, जिसके बाद राहुल गांधी बगले झांकते नजर आए। वहीं अखिलेश यादव का चेहरा तो देखने लायक था। जो पीडीए की रट लगाते नजर आते हैं, उनकी तो पीएम मोदी ने भयंकर बेइज्जती कर दी, वो भी उनकी पत्नी डिंपल यादव के सामने। दरअसल पीएम मोदी कुछ सवाल पूछ बैठे, जिसका जवाब ना तो नेहरू गांधी परिवार के पास था और ना ही अखिलेश यादव के परिवार के पास था। राहुल गांधी की गजब बेइज्जती हुई तो अखिलेश यादव को तो मुंह छिपाना पड़ गया। ऐसे में कुछ सुलगते सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी का जातीय जनगणना क्यों सिर्फ दिखावा लगता है? क्यों संसद में मुंह छिपाने पर मजबूर हुए अखिलेश यादव? पीएम मोदी के किन सवालों में फंसे राहुल अखिलेश? क्यों बिहार में आरजेडी की टेंशन बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को संसद के भीतर 2 सवाल पूछे। ये सवाल यूं तो देश की जनता से पूछे गए थे, लेकिन निशाने पर विपक्ष था। मोदी ने कहा, क्या कभी एससी समुदाय के एक ही परिवार से एक साथ 3 सांसद हुए हैं? मैं ये भी पूछता हूं, मुझे बताएं, क्या कभी एसटी समुदाय के एक ही परिवार से एक साथ 3 सांसद हुए हैं? पीएम के सवाल पूछते वक्त विपक्षी नेताओं, खासतौर पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव की प्रतिक्रियाएं देखने लायक रही। पीएम का इशारा सीधे तौर पर नेहरू गांधी परिवार और यादव परिवार की ओर था, जिनके 3 सदस्य अब भी सांसद हैं। जब पीएम मोदी ने वार किया तो अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक बगले झांकते नजर आए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे पीएम मोदी ने सवाल पूछकर विपक्षी नेताओं को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताए, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। तो देखा आपने कैसे जाति जनगणना की बात करने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव पीएम मोदी के सवालों पर पूरी तरह से फंस गए। जैसे मोदी ने सवाल दागे, उसके बाद संसद टीवी का कैमरा पहले राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेसी सदस्यों की तरफ घूमा। उसके बाद कैमरे ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों का चेहरा दिखाया। अखिलेश के चेहरे पर जो एक चोर होता है, चोर चेहरा, उसे कह सकते हैं कसमसाहट थी, मानो कहना चाह रहे हो पर कह नहीं पाए। मौजूदा संसद में नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य हैं। राहुल के अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी लोकसभा सांसद हैं। दोनों की मां सोनिया गांधी अप्रैल 2024 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। वहीं अखिलेश कन्नौज से तो उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पिछले साल आजमगढ़ से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। अखिलेश के चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी लोकसभा में हैं और बदायूं सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ओबीसी को संवैधानिक अधिकार हमने दिए हैं। ये अखिलेश यादव के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है।
पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। तो देखा आपने किस तरह से पीएम मोदी ने ओबीसी और जाति जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश और राहुल गांधी को सीधे तौर पर आईना दिखा दिया। पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया और इसी दौरान उन्होंने कहा, कुछ लोगों के लिए जाति के बारे में बात करना फैशन बन गया है। पिछले 30 सालों से ओबीसी सांसद मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आज जो लोग जातिवाद में लाभ देखते हैं, उन्होंने तब ओबीसी समुदाय के बारे में नहीं सोचा। हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, एससी, एसटी और ओबीसी को हर क्षेत्र में अधिकार दिए, मौके मिले। हमने इस दिशा में काफी मजबूती से काम किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले 1 साल से पूरे देश में जाति सर्वेक्षण की जोरदार मांग कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली चुनावों में जहां ओबीसी वोट कोई खास मायने नहीं रखता, वहां भी राहुल गांधी जाति जनगणना कराने की बात करने से नहीं चूके। राहुल गांधी के इस मुद्दे को लेकर समर्पण ही है कि आज ब्राह्मणों और दलित मुसलमानों की पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस पिछड़ों की पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाने में जुटी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी ओबीसी वोटर्स की पार्टी को भी कांग्रेस से खतरा नजर आ रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी ही नहीं, इंडी गठबंधन की दूसरी सभी पार्टियां कांग्रेस को मजबूत होते नहीं देखना चाहती। जाहिर है कि ये सब देखकर लगता है कि कांग्रेस पहले से मजबूत हो रही है। खासकर दलित और मुस्लिम वोटर्स पार्टी को लेकर फिर से वफादार नजर आ रहे हैं। पर इन सब के बावजूद राहुल गांधी जिस तरह जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सिर्फ सैद्धांतिक ही लगता है, क्योंकि राहुल जो कहते हैं उन्हें वो अपनी पार्टी और कांग्रेस सरकारों से लागू नहीं करवा पाते हैं। कर्नाटक में पेश नहीं की गई जाति सर्वे रिपोर्ट। कांग्रेस शासित कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 1 दशक पहले अपने पहले कार्यकाल में एक जाति सर्वेक्षण का आदेश दिया था, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने का फैसला किया, जबकि राहुल गांधी पूरे देश के एक्सरे के रूप में जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं। पर उनकी पार्टी कर्नाटक की एक्सरे रिपोर्ट जारी करने से पीछे हट गई। अब कर्नाटक सरकार के इस फैसले से 2 सवाल उठते हैं। पहला, क्या राहुल गांधी की अपनी पार्टी में नहीं चलती है? और दूसरा, क्या राहुल गांधी खुद नहीं चाहते हैं कि कर्नाटक में जाति सर्वे की रिपोर्ट जनता के सामने आए? खबरों के मुताबिक कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कुछ उच्च जाति के मंत्रियों ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर 16 जनवरी को कैबिनेट बैठक में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने को रोकने के लिए दबाव डाला। इस सर्वे के लिए राज्य के खजाने को 160 करोड़ रुपए की चपत लगी थी। इस रिपोर्ट को कैबिनेट बैठक में पेश किया जाना था, लेकिन पार्टी के दबाव के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। आखिरी वक्त में यूटर्न ने कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर सहमति की कमी और राहुल गांधी की पोजीशन को भी उजागर कर दिया। बिहार में जाति सर्वे पर राहुल कंफ्यूज। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बिहार में कराए गए जातिगत गणना को फर्जी करार देते हुए कहा कि वहां के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। राहुल गांधी ने यह भी दोहराया कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना कराकर ही दम लेगी। राहुल गांधी पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहे लोगों की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 90% है, लेकिन वो लोग व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के जो दूसरे सहयोगी हैं, जिनमें आरजेडी नेता लालू के बेटे तेजस्वी यादव बिहार में जाति सर्वे का श्रेय लेते रहते हैं, उनका क्रेडिट कहते हैं कि हमने करवाया है। वहां भी बिहार विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों का जातीय जनगणना पर जोर देखने को मिला था। तेजस्वी यादव का कहना था कि हमने विकास के साथ साथ जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। हमने जो कहा वो किया।
पहले राहुल गांधी बिहार में हुई जाति जनगणना का श्रेय लेते रहे। ठीक एक साल पहले बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था, मैंने नीतीश कुमार से साफ कह दिया है, देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करानी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। तब राहुल गांधी ने यह भी समझाया था कि कैसे कांग्रेस और आरजेडी ने दबाव डालकर नीतीश कुमार से जातीय जनगणना का काम करवाया था। सवाल यह है कि बिहार की जातिगत जनगणना को फर्जी बताकर राहुल गांधी नए सिरे से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो नीतीश कुमार के साथ साथ अब तेजस्वी यादव को भी जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेने से रोकना चाहते हैं? क्या इस तरह की अस्थिर बातों से आम लोगों का राहुल गांधी पर भरोसा जमेगा? कर्नाटक और हिमाचल में नहीं लागू हुआ सर्वे। जिस तरह राहुल गांधी आए दिन जनता को याद दिलाते रहते हैं कि देश में यहां पर उच्च निर्णायक समितियां, संस्थाओं और सरकारों में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें देश की बहुसंख्यक 90% आबादी की कोई भूमिका नहीं होती। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया था, बजट के बाद भी यही सवाल उठाया, बजट बनाने वालों में कितने पिछड़े, कितने दलित समुदाय के लोग शामिल हैं। इस तरह का सवाल राहुल गांधी आजकल अक्सर पूछते रहते हैं। यही नहीं, वो संपत्ति के समान बंटवारे और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की भी बात करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये बातें सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए ही हैं। वो शायद चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में ये लागू नहीं हुआ, सिर्फ तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए। और अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसके आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी यहाँ पर जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में टिकट बंटवारे में भी जातियों की संख्या के आधार पर टिकट नहीं बांटे गए। यानी खुद उनकी पार्टी और खुद वो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसमें वो पूरी तरह से नाकाम नजर आते हैं। लेकिन संसद में डंके की चोट पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने ओबीसी को संवैधानिक अधिकार दिलाए। आप बताइए। और इसी तरह पीएम मोदी ने 2 सवाल पूछे जिस पर अखिलेश यादव जो पीडीए की रट लगाते हैं और राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना की बात हर मंच से करते हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तो सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।